कन्यादान का शुभ समय आ गया है। कन्यादान के लिए कौन आ रहे हैं? पंडित जी, दरअसल कन्यादान तो मेरे बाबूजी करने वाले थे, लेकिन उनकी तबीयत नाजुक है, इसलिए मैं ही कर देता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। कन्यादान मैं करूंगा। बाबूजी, तिवारी जी, आप यहाँ? आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उस बीमार बूढ़े आदमी को अब सुकून मिल गया है। अब जब तक मैं इस घर की दोनों बेटियों को कन्यादान ना कर दूं, मुझे कुछ नहीं होगा। आई आराम से। पहले वर का हाथ अपने हाथ में लीजिए। अब वर वधू का गठबंधन करा दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएं। फेरों की विधि में प्रथम के 4 फेरे वर आगे रहकर पूरा करें, पश्चात के 3 फेरे वधू आगे रहकर पूरा करेंगे। पहले फेरे में वर वधू ईश्वर को साक्षी मानकर एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि आज से हम आदर और सम्मान के साथ अपने नए जीवन का शुभारंभ करेंगे। चलिए फेरे प्रारंभ कीजिए। ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। देखो, जो वेडिंग्स होती है ना, ये रोमांस का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होती है। तो हमारी स्टोरी यहीं से शुरू होने दो। अब बोल दो, कमा। प्लीज आदित्य, ये सब बातें अभी नहीं, शादी पहले होने दो। दूसरे फेरे में वर वधू एक दूसरे को सदा प्रसन्न रखें। छठे फेरे में वर वधू अपने रिश्ते में मिठास, सुख और शांति बनाए रखने का वचन देते हैं। सातवें फेरे में वर वधू एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि हम एक सच्चे मित्र की तरह सच्चाई और ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने का वचन देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षः, मंगलाय तनो हरि। फेरों की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों स्थानांतरण करके बैठ जाइए। अब आप वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। कहो ना, सिर्फ एक बार। अच्छा, जस्ट वंस, कम ऑन।
विवाह संपन्न हुआ। देखो शादी भी हो गई यार, अब तो क्या तो ऐसा नहीं कहोगे? इसी के साथ आप दोनों अटूट पवित्र बंधन में बंध गए। आज से आप दोनों पति पत्नी अपने नए दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले परिवार के समस्त श्रेष्ठ जनों के पैर छू लीजिए, जिससे आपका जीवन सुखमय, आनंदमय और मंगलमय हो। तुम दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद और आनंद से भरा है। खुश और मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी सास को सबसे ज्यादा खुश रखना। कुछ भी भी। आजा जवाना, आजा, बस 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 बस, खुश रहो, हमेशा इसी तरह साथ रहना है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चे सेटल हो गए, मेरा परिवार कंप्लीट हो गया जी आज। लेकिन क्या लाला जी? भाई साहब, इतने दिनों से शादी की सेरेमनीज चल रही हैं, रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर से घर बैठो, अपनी बीवी के किस्से सुनो, किट्टी पार्टी के किस्से हैं। देखो सुमन, अब दोबारा नहीं पूछूंगा, और अब जो मैं करूंगा ना उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो बोल दो। अच्छा, तो पक्का नहीं बोलोगे? ओके देन, हियर आई गो। पता नहीं अब शादी में अगला नंबर किसका आएगा है। अंकल जी, वो इतनी वेट नहीं करवाऊंगा अगली शादी के लिए, अगला नंबर मेरा है। और मेरे केस में ना चट मंगनी पट गया। क्या देख रहे हो, बधाई दो मेरे को। अबे इतना बड़ा सीक्रेट तूने छुपाया। एनीवेज, who's the unlucky girl? अनलकी? भाई लड़की का नाम बताना जरूरी है यहाँ पे। हाँ भाई, बता तो सही, है कौन है? हाँ, उस लड़की को आप सब बहुत अच्छे से जानते हो, आप सबकी बहुत चहेती हो। अरे और हिंट चाहिए? श्रवण की बहुत खास दोस्त। सुमन तिवारी। आदित्य सही कह रहा है, जल्द ही आदित्य और सुमन शादी करने वाले हैं। क्या बात है, बधाई हो जी, बधाई, मुबारक पुत्र, मुबारक 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 जी। मैं 1 मिनट अभी आती हूँ। मैं आता हूँ 1 मिनट। सुमन, क्या हुआ, तुम ऐसे सब छोड़ के आ गई? क्या हुआ सुमन, तुम्हें बुरा लगा मैंने तुमसे बिना पूछे सबको? यार मजबूर भी तो तुमने ही किया, मतलब मैं कब से बोल रहा हूँ बोल दो बोल दो।
अच्छा चलो सॉरी, ठीक है मेरी गलती है, मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल गया, बट हाउ डज इट मैटर? आई मीन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना था ना इसके बारे में, सो इट्स ओके राइट? श्रवण कितना हर्ट हुआ होगा, पता नहीं कैसे इस बात को फेस करेगा। क्या हुआ यार, मुझे ना समझ में नहीं आता, तुम शाय फील करती हो या कुछ सोचने लगती हो? आदित्य वो अरे सुमन, विदाई के लिए सामग्री मंगवा रहे हैं पंडित जी। जी मामा जी। आज तुम एक दोस्त खोती हो। जिस श्रवण को तुम आज तक जानती थी वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। क्यों श्रवण, क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में? क्या तुमने एक बार भी सोचा वो सब कहने से पहले? इतना गहरा रिश्ता ऐसे एक पल में सब खत्म कर दिया तुमने। नहीं, अब तक बहुत कमजोर पड़ चुकी हूं मैं, लेकिन अब नहीं, अब बस अरे तू यहाँ है बेटा, सब तुझे बाहर ढूंढ रहे। जा मामी जी, विदाई की सामग्री तैयार। ये सब छोड़, हम देख लेंगे। बेटा सब तुझे बधाई देना चाहते, जा जल्दी जा, है ना? सुमन, बाकी सबको तो छोड़, तूने मुझे तक नहीं बताया, मुझसे क्यों छुपाया? कब से चल रहा है सब कुछ, हमें खबर तक नहीं होने दी तूने। हाँ मामी जी, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। एक्चुअली इस बात को 2 दिन ही हुए हैं। नानू बात करने वाले थे शादी के बाद, लेकिन अच्छा चल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमें ये बताइए, जो लड़का है आदित्य, इसके माँ बाप कौन है? तू मिली है उनसे? हमें तो बस ये पता है बेटा कि ये पुष्कर का दोस्त है। वैसे क्या करते हैं इसके माँ बाप? मैं आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ, लेकिन शादी के बाद। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। जानती है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है कि प्रीति की शादी के बाद तेरे हाथ भी पीले हो जाएंगे। एक बार तेरी शादी हो गई ना, फिर हम, तेरे मामा जी और बाबूजी अनुज के पास यूएस से चले जाएंगे। अरे उनका इलाज वहां पे अच्छे से होगा। हाँ खड़ी क्या है, जा। मामी जी आप। हाँ ठीक, चल इसको दे। माय गुडनेस मम्मी जी, आपकी आईज को देख के लग रहा है कि अंदर वोल्केनो फटने वाला है। आप किसे इतने गुस्से से देख रहे हो? किसे देख सकती हूँ? रामनाथ भाई साहब। और कौन? कौन कहता है कि रब के घर में न्याय होता है? इन्होंने सारी खुशियां मेरी छीन ली और रब ने भी इन्हीं का साथ दिया ना। इन्हें सजा देने के बजाय इनाम दे डाला। कुछ भी वो कैसे? तभी कहते वैंडी पुत्र के लोगों के इर्द गिर्द दिमाग, आंखें और कान खुले रखने चाहिए। अरे आदित्य और सुमन की शादी तय हो गई ना, तो इनके गले का कांटा तो हट गया और मेरे गले में आकर अटक चुका है। राइट। मम्मी जी। अरे अभी तो आप बहुत लकी हैं। हाँ, यहाँ पे लोगों को बरसों अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और यहाँ तो आपकी दोनों बेटियों की डोली उठने वाली है, एक के बाद एक। सब भगवान की कृपा है रामनाथ भाई साहब। हम तो आदित्य को पुष्कर का दोस्त ही समझ रहे थे, कब वो हमारा दामाद बनने की तैयारी कर बैठा ये तो बाबूजी और सुमन को ही पता। हमें तो आदित्य का अता पता भी नहीं मालूम। हाँ तो पता चल जाएगा, पता भी। आदित्य जी, एक मिनट आया। Well, congratulations to you, young man. थैंक यू सो मच।
देखो सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ कहना है तो अपने बारे में कहो। भाई मसलन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? देखो तुम अभी तक ये तो समझ ही गए होगे कि हमारे और इनके परिवार के रिश्ते जो हैं वो कितने गहरे हैं। जी बिल्कुल। तो उस हिसाब से तो तुम भी हमारे रिश्तेदार हुए। जी। तो बताओ अपने बारे में कुछ। हाँ बेटा, सच में हम कुछ भी तो नहीं जानते तुम्हारे बारे में। तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, उनसे कब मिलवाओगे? मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी मॉम ऐसा बताती हैं। But my mom, she's superb. I mean, she's just fantastic. She's like an angel for me. मैं जैसा भी हूँ, मेरी लाइफ सॉर्टेड है। इसका सारा क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। इनफैक्ट आप तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते भी हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम समीर जी, विदाई की सामग्री जल्दी लाइए, विधि में देरी हो रही है। जी 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 पंडित जी, मैं आता हूँ। बेटा एक मिनट, मैं आता हूँ। पंडित जी वो ये देखो आ गए। सॉरी पंडित जी। तो उनका नाम मैं बता। बड़े पापा, श्रवण को देखा, मैंने उसको फोन किया, उठा ही नहीं रहा है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ पर है वो? नहीं, एक्चुअली चाबी चाहिए थी मुझे गाड़ी की। वो मम्मी का कुछ सामान गाड़ी में रखा हुआ तो उन्होंने बोला ले आ। इतनी वेट नहीं करवाऊंगा अगली शादी के लिए। अगला नंबर मेरा है। भाई लड़की का नाम बताना जरूरी है यहाँ पे। श्रवण की बहुत खास दोस्त सुमन तिवारी। कोई मालदार बंदा दिख रहा है? हाँ चल। यहाँ पे गाड़ी पार्क करके बिना अलाउड नहीं है। हाँ? लगता है इसकी गर्लफ्रेंड इससे धोखा दे रही है। क्या देख रहा है? खाएगा क्या हमें? अकेला छोड़ दो। छोड़ देंगे, पहले यहाँ गाड़ी खड़ा करने का टैक्स तो निकाल, जेब ढीली कर। अरे लॉस। साले विदेशी उड़ा रहा है, थोड़ी हमको भी देना। मार डालेगा यार, चल जाके इसको बचाते। हाँ चलना पड़ेगा। तेरा कहा भाई? भाई भाई बटुआ बटुआ लेना भाई, नहीं चाहिए तेरे भाई 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 बस आज तक सबकी सबकी
सबको प्यार दिया और उन सब ने क्या किया? मेरा फायदा उठाया, मजाक बनाया, अब्यूज किया, बेवकूफ बनाया श्रवण को। बट नाउ इनफ, इनफ! अब वो पुराना श्रवण मर गया और उसकी जगह एक नया श्रवण। वो पुराना श्रवण जितना कमजोर था, जितना अच्छा था, ये नया श्रवण उतना ही टेढ़ा होगा। टू हेल विद एवरीवन। अरे भाग में जाए साहब! अब मैं सिर्फ मैं